नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। ममता बनर्जी अब लगातार बेनकाब होती जा रही हैं। जिस हिंसा के लिए उन्होंने अमित शाह और केंद्रीय सुरक्षा बलों पर इल्जाम बढ़ा था, अब उसको लेकर एक वीडियो सामने आया है जिसमें यह साफ तौर पर पता चल रहा है कि वो हिंसा किसी और ने नहीं बल्कि टीएमसी के गुंडों ने की थी। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ममता ने जिस चीज का दोष दूसरों पर डाला था, अब यही पाया गया है कि टीएमसी के गुंडों ने ही उसे अंजाम दिया था। देखिए, ये पूरा का पूरा जो लग रहा है कि ममता बनर्जी जो भी दांव खेलती है वो उल्टा हो जाता है। कभी पैर तुड़वाती है कि वो सिंपैथी ले लेंगे, वो नहीं होता। भूख हड़ताल पर चली जाती है, उसमें कोई लोग नहीं आते। और ये जो घटना जो कूच बिहार की है कि जिसमें सीआरपीएफ की गोली से 4 मुस्लिम समुदाय के गुंडे उनकी मौत हुई और एक टीएमसी के गुंडे को द्वारा वहीं पे एक राजवंशी दलित की हत्या कर दी जाती है। ये 5 मौतें हुई सिर्फ कूच बिहार में। अब तक 12-13 मौतें हो चुकी हैं और जो खबर आ रही है कि आगे आने वाले चुनाव के जो फेजेस होने वाले हैं इसमें और भी ज़्यादा हिंसा भड़काएगी टीएमसी। अब हो क्या रहा है कि जो सीआरपीएफ है वो एक मोटा मोटी जिस हिसाब से ये लोग तमाशा करना चाह रहे थे, जो खेला हो बे तो खेला नहीं हो पा रहा है। और उसको लेकर के ममता बनर्जी बहुत नाराज है कि भाई तो पहले 8 फेजेस में क्यों किए, सीआरपीएफ क्यों है, ये सेंट्रल फोर्सेस क्यों है। तो सेंट्रल फोर्सेस के खिलाफ ये लगातार आग उगल रही थी। कूच बिहार में ही उन्होंने ये कहा था कि जहां कहीं भी सेंट्रल फोर्सेस नजर आते हैं घेर लो। मेरी कुछ स्थानीय रिपोर्टर्स से बातचीत हुई, बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं बंगाल के अंदर। हमने पूछा कि भाई इस तरह की तस्वीरें आती है, मुझे समझ में नहीं आता, और किसी को समझ में आता है तो वो भी बताए। और ये तमाम जो दिल्ली में बैठे हुए लेफ्ट लिबरल कबाल, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग के जो लोग हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कि अंतरात्मा उनकी मर गई है। उनका जो पूरा सेंसिटिविटी जो है, ऐसे तो डेमोक्रेसी बहुत चिल्लाते हैं, तो उनसे जो लोग ये डेमोक्रेसी के ऊपर भाषण देते हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि ये जो पोलिंग बूथ के बाहर ये तृणमूल कांग्रेस के गुंडे तलवार, कट्टा, बम, डंडे, हॉकी स्टिक्स लेकर के जो घूमते रहते हैं, इससे डेमोक्रेसी मजबूत होती है या इससे डेमोक्रेसी के ऊपर बट्टा लगता है? ये तो जेन्युइन सवाल है। इन तमाम लोगों से पूछा जाना चाहिए। ये प्रशांत किशोर के साथ बैठ करके क्लब हाउस चैट करेंगे ये लोग। गुंडागर्दी के खिलाफ मुंह से इनके एक भी आवाज नहीं निकलती है। माने हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा है या नहीं इस देश के अंदर में? अब हो क्या रहा है कि यहां पे तृणमूल गुंडागर्दी करके अब चुनाव जीतना चाहती है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और अब एक वीडियो आ गया। अब ये वीडियो जो है नया बवाल मचा रहा है। अब ये तो टीएमसी के लोगों को जवाब देना मुश्किल हो ही रहा है। ये जो टीएमसी का झंडा उठा करके ये जो भाषण देने वाला जो लोग, जो गैंग है दिल्ली के अंदर में, जो सोते जागते मोदी 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 करता है, गालियां देते जो है जीवन जो है उन लोगों का जो है वो गर्त में जा चुका है। वो लोग कुछ नहीं अब बोल रहे हैं। और बहुत सारे मीडिया वाले चलाए नहीं। ऐसा नहीं है कि भाई एक बार कोई ब्रेकिंग न्यूज कहीं से कोई वीडियो आ गया, रिपब्लिक टीवी ने चला दिया, तो उसके बाद वो वीडियो किसी चैनल के पास पहुंचा ही नहीं, कोई दिखा ही नहीं रहा। क्यों नहीं दिखा रहा? ये एक बड़ा सवाल है। तो डॉक्टर साहब, लेकिन वीडियो में तो ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो ये लोग थे, टीएमसी के गुंडे थे, ये बूथ कैप्चरिंग करने आए थे। देखिए, बूथ कैप्चरिंग करने के लिए कोई मन से थोड़ी आता है भाई। ये कोई घड़ी की दुकान है कि चलो लूट लें, घड़ी बाद में पहनेंगे। बूथ लूटने के लिए तो तभी आते हैं लोग जब उसको पार्टी की तरफ से निर्देश दिया जाता है। अब निर्देश मैं इसलिए सवाल उठाया कि भाई ये लोगों से पूछा जाना चाहिए कि ये सेंट्रल फोर्सेस के सामने ये
पोलिंग बूथ के बाहर हाथ में हथियार लेकर के क्या करते हैं? तो वो जो लूटने के लिए जाते हैं तो वो कोई घड़ी का दुकान थोड़ी लूट रहे हैं, ये तो जाकर के वहां पे घुसते हैं और बाकी जो पार्टी के जो उम्मीदवार के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, पोलिंग एजेंट्स, उसको भगा देते हैं और वहां पे दादागिरी के ऊपर वो बटन दबा करके वोट कर देते हैं और सामने वही पैक हो जाएगा, वो चला जाएगा, मालूम चलेगा कि उस बूथ से जो है वो। अब दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि ये जो गरीब इलाका है वहां से, तो आप दिल्ली में देखिए, दिल्ली नहीं पूरे जगह पे, आप किसी भी मेट्रोपॉलिटन में आप रहती हैं तो आप देखिएगा कि ज़्यादातर रिक्शा वाले आपको बंगाल के मिलेंगे, ज़्यादातर लोग आपको मजदूर बंगाल के मिलेंगे, घर में काम करने वाली बंगाल की मिलेगी। तो वहां तो ममता बनर्जी ने गरीबों के लिए कुछ किया नहीं, तो जीविकोपार्जन के लिए ये लोग यहां पे हैं, तो वोट देने के लिए वहां तो वहां जाएंगे नहीं, तो वोट खाली रह जाएगा। तो ये जो प्रैक्टिस है कि भाई वो जो बाकी लोग जो बचे हुए हैं उसका वोट डालना है, उसी के लिए ये पूरा खेल होता है कि पीपल हु आर नॉट देयर, जो ममता बनर्जी के इसको कहते 10 साल के मिसरूल, मिस गवर्नेंस की वजह से ये लोग जिंदगी बसर करने के लिए जो देश भर में फैले हुए हैं, तो उनका वोट डालने के लिए ये लोग ये काम करते हैं। और इसीलिए ये कहती थी कि भाई पुलिस वहां पे लगाओ, ब्यूरोक्रेट्स वहां पे लोकल चाहिए उनको। अब हुआ ये कि इसी मंशा से ये लोग घुसे। अब ये घुसे वहां पे तो आदेश आया कि भाई लूटना है। अब मैंने पूछा बहुत सारे लोगों से कि भाई इनको डर नहीं लगता? सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, AK-47 लेकर के घूम रहे हैं ये लोग, बहुत मॉडर्न हथियार लेकर के घूम रहे हैं, वेल ट्रेंड लोग हैं। तो टीएमसी के नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं को साफ साफ कह दिया कि डरने की जरूरत नहीं है, ये सीआरपीएफ वाले गोली नहीं चलाएंगे किसी भी कीमत पे, कि अगर गोली चला दिया इन्होंने तो इतना बवाल कर देंगे तो फिर तो चुनाव में कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो इतना ज्यादा पब्लिक सिंपैथी टीएमसी के साथ हो जाएगा कि आप सोच ही नहीं सकते। तो इसलिए ये लोग का दिमाग जो है वो बिगड़ गया है। इनको लगता है कि भाई हम लूट लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, क्या कर लेंगे, हम लोग तो बंगाल से आए, तृणमूल के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। कैमरे के ऊपर तृणमूल के खिलाफ बोलने वाले यदा कदा लोग कोई आता नहीं सामने। तो ये लोग चले गए और आपने सही कहा कि वो साफ साफ वहां पे बूथ लूटने के लिए गए, और वहां पे वो सिर्फ बूथ ही नहीं लूट रहे थे। जब उनको रोका गया तो जो सेंट्रल फोर्सेस है उसके हथियार को वो लेकर भाग रहे थे, वो हथियार छीनने के जुगाड़ में थे। तब गोली चली और 4 लोगों की वहीं पे मौत हो गई। और ये घटना, इसके लिए जिम्मेदारी जो है वो टीएमसी की है, टीएमसी के लीडर्स की है, उन लोगों की है कि जिन लोगों ने इन लड़कों को ये कह करके वहां भेजा था कि सीआरपीएफ होगा लेकिन वो डरना मत। और ये सब कब हुआ? वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि बंगाल की पुलिस आती है तब इन लोगों का उपद्रव थोड़ा कहीं और भी ज्यादा हो गया। डॉक्टर साहब, इस मामले में जिस तरीके से लोगों की मौत हुई है, तो क्या ममता बनर्जी को इसके लिए सिंपैथी वोट मिलेगा जिसकी वो दरकार कर रही हैं? देखिए, वो तो घटना घट गई जी। अब घटना घट गई तो ये उसको बड़ा बनाने के चक्कर में वो तुरंत कूच बिहार जाने के लिए कूच कर रही थी, तो ईसी ने पाबंदी लगा दी। इससे ममता बनर्जी का पूरा प्लान जो है रहा का रहा रह गया। अगर वो उसी दिन जाती तो कुछ होता, लेकिन ममता बनर्जी के साथ दिक्कत क्या है कि ममता बनर्जी की क्रेडिबिलिटी नील हो गई है, इसलिए वो कुछ भी आह्वान देती है, कुछ भी करती है, वो लोगों की सिंपैथी नेचुरली उसके साथ नहीं आता। अदरवाइज कोई दूसरा लीडर होता ममता की जगह पे, उसका पैर टूट गया होता तो एक सिंपैथी वेव जो है वो क्रिएट कर पाता। ममता बनर्जी के साथ वहां उल्टा हो रहा है। कोई लोग ममता बनर्जी के साथ खड़ा नहीं होना चाहते, और वो गई तब तक वो 24 घंटे के अंदर नैरेटिव इस तरह से बदल गया कि लोग जान गए कि भाई ये कौन लोग हैं। मालूम चला कि सब के सब मुस्लिम्स हैं।
फिर खबर ये आ गई कि भाई कि हिंदू लड़का को भी टीएमसी के गुंडों ने मार दिया। वहां ममता नहीं जा रही है, उसके लिए आंसू नहीं बहा रही। अब ममता बनर्जी का इमेज जो है वो आप कह रही है सिंपैथी वोट, ये उल्टा खेल हो गया, क्योंकि इसमें ममता बनर्जी वहां गई और कहने लग गई भाई हम यहाँ पे स्मारक बना देंगे, हम उनके नाम से ये कर देंगे वो कर देंगे। अब ये इमेज क्या जा रहा है कि ममता बनर्जी सिर्फ मुसलमानों से वो रूबरू हो रही हैं। एक लड़का और मरा था जो दलित था, हिंदू था, उसके घर नहीं गई और यहाँ पे जाकर के वो राजनीति मुस्लिम वोट के लिए कर रही हैं। तो ये दोनों तरफ से ही ममता बनर्जी को ये नुकसानदेह हो रहा है। और ममता बनर्जी की ये जो पूरी जो असल बात है क्या कि वो एक आपने कहानी सुनी होगी कि भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया जी। और जब रियल में आ जाता है तो मामला खेल खराब हो जाता है। तो ममता बनर्जी जो इतने दिनों तक ड्रामा करती रही, भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया करते करते अब क्या है कि लोग इनकी बातों पे भरोसा करना ही छोड़ दिए। और इसलिए ये जो रिपब्लिक टीवी का जो वीडियो आया है वो इस बात के जो ऑलरेडी वो डिस्क्रेडिटेड है, उनकी कहानी कोई बाय नहीं कर रहा था, और अब इसके सबूत आ गए। वो इसलिए कि ये टीएमसी के लोग टेलीविजन पर देखिए किस बदतमीजी के साथ ये बातचीत करते हैं, किस हिसाब से कितना गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बार बार वो लोग बोल रहे थे कि भाई कहाँ वीडियो है, वीडियो दिखाओ कि टीएमसी के लोग जो है वहां जा रहे थे, वीडियो दिखाओ कि टीएमसी के लोग जो है बूथ लूट रहे थे। अब आ गया सब कुछ। तो ये सिचुएशन ऐसा हो रहा है कि एक तो ममता के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रहा, और कोई घटनाएं होती भी है तो उसके सबूत भी बाहर आ जाते हैं। तो ये जो कूच बिहार में ममता बनर्जी करना चाह रही थी, जो वो जिस तरीके से नंदीग्राम में वो टूटे हुए पैर से करना चाह रही थी, जिस तरह से वो 12 साल के अंदर ईसी के बैन लगने को लेकर के करना चाह रही थी, ये सब के सब जो तिकड़बाजी जो है ममता की वो फेल हो गई है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो ममता बनर्जी जो है वो लगातार कहती आ रही हैं खेला होबे, और इससे जाहिर होता है कि ममता बनर्जी कोई ना कोई खेल तो करने के चक्कर में थी। और ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी ने बंगाल के लिए काम तो किया नहीं, लेकिन फ्री टाइम में उन्होंने सास बहू के जो सीरियल्स हैं वो बहुत ज़्यादा देख लिए हैं, जिसमें हर कोई एक दूसरे के खिलाफ जो है साजिश करता रहता है। इसी वजह से ममता बनर्जी ने पहले खुद बूथ कैप्चरिंग के निर्देश दे दिए, और उसके बाद जो हिंसा हुई तो उसका इल्ज़ाम जो है उन्होंने केंद्रीय सुरक्षा बलों पर लगा दिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ममता बनर्जी के साथ यही हो रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।